गाइस, दिन के 95% टाइम ना हम अनकॉन्शियस होते हैं, ऑटो पायलट पर होते हैं और सिर्फ 5% टाइम हम कॉन्शियस होते हैं। तो देखा आपने, दिन के मैक्सिमम टाइम हम उन पैटर्न्स को रिपीट कर रहे होते हैं जिनके प्रति हम अवेयर ही नहीं हैं। हम रिएक्टिव हो रहे होते हैं और हम विक्टिम प्ले करने लग जाते हैं। तो अगर हम खुद को इस मैट्रिक्स से एग्जिट करवाना चाहते हैं, इससे बाहर आना चाहते हैं ना, तो हमें जानना पड़ेगा कि हम एक्चुअली हैं कौन, हमारी आइडेंटिटी, हमारी क्वालिटीज़, हमारे शैडोज़ क्या हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें हमारा इनर वर्क करना, हमारा शैडो वर्क करना। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज के टॉपिक में लाई हूँ मैं आपके लिए एक 7 डेज का शैडो वर्क का एक फ्रेमवर्क, जिससे आप बहुत आसानी से अपने शैडोज को जान पाएंगे, उनको इंटीग्रेट कर पाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा देती हूँ। शैडोज क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप चाहें तो उनको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देती हूँ। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, लाइक जब हम पैदा होते हैं हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, बट टाइम के साथ हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी हमारे ऊपर प्रोग्रामिंग करती जाती है, हमें बताती जाती है क्या चीज़ें अच्छी हैं, किन एस्पेक्ट्स को, किन क्वालिटीज़ को हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए और क्या क्वालिटीज़ अच्छी नहीं हैं जिनको हमें एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए। तो जो अच्छे अच्छे वाले एस्पेक्ट्स हैं ना, ये हमारा ईगो, हमारा पर्सोना बना देते हैं। और जिन एस्पेक्ट्स को हमारी सोसाइटी, कल्चर अच्छा नहीं मानती है ना, वो सारी हमारी अनकॉन्शियस अवेयरनेस में चली जाती है, जिनके प्रति हम अवेयर नहीं होते। उस प्लेस को कहते हैं शैडो। ये साइकी का हमारा एक पार्ट है जहाँ पर वो सारे एस्पेक्ट, वो सारी क्वालिटीज़ रख दी जाती हैं जो कि अच्छी नहीं होती है। इसमें दूसरी टाइप की क्वालिटीज़ आती हैं जो कि होती हैं हमारी अनमेट नीड्स। वो नीड्स जो कि हमारे बचपन में कभी फुलफिल नहीं हुई, तो वो भी शैडो में जाती है। इसके अलावा थर्ड चीज़ जो शैडो में जाती है वो होती है ट्रॉमा के कारण जो भी इमोशंस हमारे सरफेस लेवल पर आए थे, जिनको कि हमारी साइकी सोचती है हमारे लिए हार्मफुल है, हर्टफुल है, पेनफुल है, डेंजरस है, उन सभी इमोशंस को ना सप्रेस करके भी शैडो में डाल दिया जाता है। क्योंकि हमारी साइकी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो चाहती है हम जिंदा रहें, हम क्रैश ना हो जाए। इसलिए एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे कि ओवरवेलमिंग इमोशंस को सप्रेस करके शैडो स्पेस में डाल दिया जाता है। तो गाइस, जो अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स हैं वो हमारा लाइटर एस्पेक्ट्स हैं, जिनको दुनिया बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। इसके अलावा जो भी एस्पेक्ट्स हैं ना, उनको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता और उनके प्रति हम भी अवेयर नहीं होते। लेकिन ये जो शैडोज़ होती हैं ना, ये टाइम टू टाइम ट्रिगर होती हैं, क्योंकि ये खुद को एक्सपीरियंस करना चाहती है, इस लाइफ को आपके थ्रू एक्सपीरियंस करना चाहती है। हर शैडो एस्पेक्ट का या हर किसी लाइटर एस्पेक्ट का, एक्चुअली हर एस्पेक्ट का, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव, चाहे हम उसको कुछ भी मान रहे हो, उनकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, उनका एजेंडा होता है, उनके मोटिव्स होते हैं, उनकी पसंद नापसंद होती हैं। तो खुद को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं इस लाइफ में। तो जब भी ये शैडो एस्पेक्ट ट्रिगर हो जाते हैं ना, इनका जो एक्सप्रेशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी साइकी उसको नेगेटिव फॉर्म को ना बहुत इम्पैक्टफुली नोटिस कर पाती है। तो ये जो एक्सप्रेशन नेगेटिव हो सकता है हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी, हमारे शैडोज नेगेटिव हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें खुद को जानना कि कौन सी क्वालिटीज़ हमारे शैडो में पड़ी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइम के साथ ट्रिगर होंगी, आज नहीं तो कल वो ज़रूर ट्रिगर होंगी। और फ्रॉम वेरी बिगनिंग ना वो ट्रिगर होती आई होंगी, लेकिन आप उनके प्रति अनअवेयर हैं, क्योंकि आप 95% टाइम तो अनकॉन्शियस होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें हमारा इनर वर्क करना। इनर वर्क स्टार्ट करने से पहले, ये 7 डेज का फ्रेमवर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक पर्सनल रजिस्टर लेके आइए, एक पर्सनल जर्नल आप अपने लिए लेके आइए, जिसमें सिर्फ आपको जर्नलिंग का काम करना है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने लिए एक टाइम एलोकेट कर दीजिए, अपना एक पर्सनल टाइम निकालिए जहाँ पर सिर्फ आपको बैठकर अपने ऊपर वर्क करना है, जो आपने कभी नहीं किया होगा। तो एटलीस्ट आपको 30 to 40 मिनट्स इस काम के लिए चाहिए। नंबर 1 स्टेप है जो कि 3 दिन चलेगा, डे 1, डे 2, डे 3 चलेगा।
वो है खुद की आइडेंटिटी का पता लगाना। तो इसके लिए ना मैंने 4 जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स आपको दिए हैं। ये चारों जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स, एक प्रॉम्प्ट एक सिंगल पेज की फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है। इस तरीके से 4 पेज हो जाएंगे आपके पास, और जो नीचे का पूरा पेज है ना आपको पूरा खाली रखना है। इसमें आपको डे 1, डे 2, डे 3 के अकॉर्डिंग फिल करते रहना है। जो भी ऑब्जर्वेशन आपको मिलते हैं ना वो आपको फिल करते रहना है। लेकिन जो डे 3 में जो आपने ऑब्जर्व किया, जो भी आपने फाइंड आउट किया ना, वो आपका रिजल्ट होगा। वही चीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डे 1 और डे 2 में ना आपका ईगो माइंड जो भी आपको ऑब्जर्व करवाएगा ना वो ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ईगो माइंड का अपना मैकेनिज्म है, वो नहीं चाहता हम इतना ज़्यादा डीपर डाइव करें, अपने शैडोज़ को ना हिला हिला के देखें। बिकॉज शैडो में जाना इट्स लाइक कि ओवरवेलमिंग इमोशंस भी आ सकते हैं, हर्ट और पेन, पुरानी मेमोरी, ये सब कुछ सरफेस लेवल पर आ सकता है। इसलिए हमारा ईगो माइंड नहीं चाहता हम ये चीज़ करें, बट स्टिल हमको करनी है, क्योंकि हमें हमारी पर्सनल पावर अपने पास लेके आनी है। तो पहला प्रॉम्प्ट है नोटिस योर करंट आइडेंटिटी। आपकी करंट आइडेंटिटी क्या है उनको आपको नोटिस करना है 3 दिनों तक। जैसे मैंने अपनी करंट आइडेंटिटी अभी जो नोटिस की है वो है एक वर्किंग वुमेन होना, जो कि अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा टाइम देती है, एक यूट्यूबर होना, एक कोच होना, एक लिसनर होना, ऑप्टिमिस्टिक इंसान होना, एक सीकर होना, ये अपनी आइडेंटिटी मानती हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी क्या करंट आइडेंटिटी मानते हैं ना वो आपको लिखना है। दूसरा प्रॉम्प्ट है व्हाट इज योर क्वालिटीज। आप अपनी कौन सी क्वालिटीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप अपनी कौन सी क्वालिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, और आपको क्या लगता है अपने बारे में, उन क्वालिटीज को आपको नोटिस करना है। जैसे मैं अपनी कुछ क्वालिटीज़ नोटिस कर पाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सनालिटी हूँ, मैं एक बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, मैं लिसनर हूँ, मैं सीकर हूँ, मैं लर्नर हूँ। नंबर 3 जर्नलिंग प्रॉम्प्ट है कि लोग जो कि आपके सराउंडिंग में है, आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में, आपकी फैमिली में है, वो आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, उनको लिस्ट डाउन करना है। मेरे अंदर क्वालिटीज़ जो कि लोग अप्रिशिएट करते हैं वो मैं मानती हूँ, जो समझती हूँ, जिस टाइप का उनका बिहेवियर है वो होता है कि मेरा वर्किंग होना, मेरा वेल एजुकेटेड होना, द वे आई स्पीक द लाइक दैट थिंग मोस्ट, द वे आई हैंडल थिंग माई फैमिली एंड माई जॉब एंड एवरी सिंगल थिंग, वो चीज़ वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं बहुत कम बोलती हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुली, मैं बहुत ज़्यादा ट्रूथफुली बोलती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिना डरे बोलती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रिगर भी कर देती हूँ। कई बार ये क्वालिटीज़ जो हैं ये मैं खुद के अंदर भी नोटिस करती हूँ, एज वेल एज ये चीज़ें मुझे लोगों ने मेरे बारे में बताई हुई है। तो इसी तरीके से आप पता लगा सकते हैं, आप चाहे तो पूछ सकते हैं कि आप मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी को अप्रिशिएट करते हैं। नंबर 4 जर्नलिंग प्रॉम्प्ट है आप अपने करंट सिचुएशन में किस टाइप के लोगों के साथ, किस टाइप के सर्कमस्टांसेस के साथ, किस टाइप के एक्सपीरियंस के साथ सराउंडेड है, आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, आपको वो भी नोटिस करना है। जैसे मैंने इनर वर्क स्टार्ट करने से पहले जब मैं इन चीज़ों के बारे में अनअवेयर थी तो मेरे साथ क्या होता था कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ एसोसिएटेड थी, सराउंडेड थी, जिनकी क्वालिटीज़ बड़ी नार्सिसिस्टिक थी, जिनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था और हार्श था। और बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में मिलते थे मुझे जहाँ पर लोग ना मेरी हेल्प मांग रहे होते, वो चाहते कि मैं उनके काम में उनकी मदद करूँ, फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी तरीके से ना उनको सपोर्ट करूँ। तो ये जो चारों जर्नलिंग प्रॉम्प्ट है ना ये आपकी करंट आइडेंटिटी या आपका लाइटर एस्पेक्ट आपको शो कर देगा। नंबर 2 स्टेप इज जो कि 4th डे है, हमको 4th डे में ना शैडोज को फाइंड आउट करना है, अपने शैडोज का पता लगाना है। तो शैडोज का पता लगाने का ना सिंपलेस्ट वे ये है कि जो 3rd डे में आपकी करंट आइडेंटिटी जो आपके सामने आई, जो आपने समझी ना, उसका जस्ट पोलर ऑपोजिट क्वालिटीज है ना वो आपकी शैडो है। या फिर एक और तरीका है कि जो कुछ भी आपको 3rd डे में मिला, जो भी क्वालिटीज आपको 3rd डे में मिली ना, उनको छोड़कर जो भी दूसरी क्वालिटीज है
वो सभी आपकी शैडो में है, वो सभी आपकी अनकॉन्शियस अवेयरनेस में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे मेरी क्वालिटी मिली कि मैं एक एक्टिव पर्सनैलिटी हूँ, इससे मैं खुद को एसोसिएट करती हूँ। तो जो इसके पोलर ऑपोजिट है ना, लेजी होना, ये मेरी शैडो एस्पेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद को एसोसिएट करते हैं, आप खुद को मानते हैं कि एक हेल्पिंग पर्सनैलिटी है, तो इसका जस्ट पोलर ऑपोजिट है सेल्फिश होना, तो ये आपके शैडो में है। अगर आप समझते हैं कि आप एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं या लिसनर हैं, तो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना ये आपकी शैडो में हो सकता है। तो इस तरीके से ना आपको जो डे 3 में है उसका जस्ट पोलर ऑपोजिट अगर आप निकालेंगे ना, वो आपका डे 4 मिल जाएगा, आपको उसका डे 4 की क्वालिटीज मिल जाएगी, आपको अपनी शैडो मिल जाएगी। तो गाइज, अब आया स्टेप 3, जो कि है आपका 5th और 6th डे है। इसमें आपको कनेक्शन फाइंड आउट करना है अपनी शैडो के बीच में, जो कि आपको 4th डे में मिल गई, और आपके ट्रिगर्स के बीच में, जो भी आप ट्रिगर हो रहे हैं अपने रीसेंट एक्सपीरियंस से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, उन ट्रिगर्स को फाइंड आउट करना है। और जो शैडोज आपको 4th डे में मिली, उनके बीच में एक कनेक्शन फाइंड आउट करना है, ताकि हमें पक्का पता चल जाए कि ये वही शैडो है जिस पर हमें वर्क करना है, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। गाइस, हमारी शैडो ना हमेशा ट्रिगर होती रहेगी अनटिल अनलेस हम उनको इंटीग्रेट ना कर लें, उनको हील ना कर लें। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत पहले ट्रिगर होती थी या फिर मैं अभी रिसेंटली ट्रिगर हो रही हूँ, तो क्या कनेक्शन बन पाएगा। अगर आप आज तक भी किसी चीज को लेकर ट्रिगर हो रहे हैं, इट मीन्स कि उससे रिलेटेड आपके अंदर शैडो है। तो सिंपली आपको उन सर्कमस्टांसेस को ढूंढना है जब आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गए थे, जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और उसमें आपको क्या पता लगता है, आपको उसमें क्या कोर वूंड आपको पता लगता है, कौन सी क्वालिटी थी जो एक्सप्रेस होना चाह रही है, उसको फाइंड आउट करना है। और सामने आपको 4th डे में जो शैडोज मिली उसको लिखना है और उनमें एक कनेक्शन फाइंड आउट करने की ट्राई करनी है। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको शेयर करती हूँ। जैसे कि मैं खुद को एक एक्टिव पर्सनैलिटी मानती हूँ, मैं हमेशा अपने प्लान को ना एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ टाइमली। तो मैनी टाइम्स मैंने नोटिस किया अपनी लाइफ में, जब भी मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ ना जो पूरा दिन आराम करते हैं, ऑल्दो उनके सामने काम पड़ा है, लेकिन वो इतना मतलब स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते, वो पड़ा होता है तो वो पड़ा रहता है, उनको कोई मतलब नहीं होता, वो चाहे तो करें, वो चाहे तो नहीं भी करते हैं उस काम को। लेकिन उनको देख कर है ना मुझे बड़ा मतलब ऐसे इरिटेशन होने लग जाती है, मैं उनको बड़ा जज करने लग जाती हूँ कि यार ये पड़ा है ना, इसको फिनिश करके फिर रेस्ट कर लो ना। इसके अलावा मैंने ना खुद को नोटिस किया, जब भी लोग है ना अपने लिए पर्सनल टाइम निकालते हैं, खुद पर टाइम स्पेंड करते हैं, जबकि उनके पास है कुछ काम करने के लिए, बट वो उसको छोड़कर खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं ना, तब मुझे बड़ी जेलसी फील होती है कि यार ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे भी ये चीज़ करनी है। एंड नंबर 3rd थिंग जो मैंने देखी कि जब भी मैं कोई प्लान बनाती हूँ और उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आती है ना, तो मैनी टाइम्स मैंने देखा है मैं प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाती हूँ उस काम को ना, उस प्लान को पोस्टपोन करने की कोशिश करती हूँ, और मैनी टाइम्स वो फेल भी हो जाता है, मैं अपने प्लान को सैबोटाज भी कर देती हूँ। तो गाइस, जब मैंने इन तीनों पैटर्न को जो कि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में मैंने फाइंड आउट किए हैं, इसमें लोग बदल गए थे, लेकिन जो मेरा ट्रिगर था ना ये सेम ही था। मुझे जजमेंट बहुत ज़्यादा होते थे, मुझे जेलसी फील होती थी, और मेरा काम जैसे बनते बनते है ना बिगड़ जाता था। तो मैंने इनको फाइंड आउट किया ना, तब मुझे ये पता लगा कि जो भी मेरी एक्टिव पर्सनालिटी का जो ऑपोजिट है ना, वो है लेजी होना। तो लेजी होने से रिलेटेड मैं ना लोगों को जज करती हूँ, और जब भी लोग बहुत केयरफ्री होते हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेते काम के प्रति और खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं ना, एक्चुअली मुझे जेलसी फील होती है, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रही हूँ अपने अंदर। एंड 3rd थिंग जो कि मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया, वो इसलिए क्योंकि मेरी जो शैडो है, जो लेजीनेस है मेरे शैडो में, वो ट्रिगर हो रहा है। और जब भी कोई भी शैडो ट्रिगर होता है ना, उसका एक्सप्रेशन इस टाइप का होता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव नहीं देखा जाता है, वो आपका कोई भी काम बनने नहीं देता है। तो इस तरीके से ना मैंने तो अपने शैडो को इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की, इस तरीके से मैंने अपने
अपने शैडो और अपने ट्रिगर के बीच में ना एक को रिलेशन, एक कनेक्शन फाइंड आउट किया। नंबर 4th स्टेप है जो कि इंटीग्रेशन वाला स्टेप है। ये 7th डे है, लास्ट डे है इस शैडो वर्क के फ्रेमवर्क का। इसमें हमें ना जो भी हमने शैडो फाइंड आउट की है, जो 6th डे में जो हमें आंसर मिला है ना, उनको इंटीग्रेट करना है, उनको अपनी लाइफ में ना इंटेंशनली इन्वॉल्व करना है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए ना आपको खुद से सवाल करना है कि ये जो शैडो मैंने फाइंड आउट की है, इसको अपनी डेली रूटीन में मैं किस तरीके से एक्सपीरियंस करूं, किस तरीके से इनके मोटिव्स और इनकी वैल्यूज़ को ना अपनी लाइफ में फील करूं, किस तरीके से इनको इनकॉर्पोरेट करूं अपनी लाइफ में, ताकि इन एस्पेक्ट को भी मैं जी पाऊं इंटेंशनली, ताकि इनका एक्सप्रेशन ना नेगेटिव ना हो। जब भी जैसा आपने नोटिस किया कि एक कुकर है और मैं अगर उसकी विसल को दबा के रख रही हूँ, मैं उसकी जो वेपर्स हैं, जो उसके अंदर जो भाप बन रही है, उसको निकलने नहीं दे रही हूँ, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही उसको हिलाते हैं, सीटी को हिलाते हैं ना, तो वो बहुत बुरी तरीके से ब्लो अप हो जाती है। तो अगर आप नहीं चाहते ना आपके शैडो इस तरीके से फट जाए, उसका एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाए आपके लिए, दूसरों के लिए, तो आपको ना इन एक्सप्रेशन को धीरे धीरे एक्सप्रेस होने देना है। जैसे ही हम कुकर की सीटी को ना ऐसे ही छोड़ देंगे, दबाएंगे नहीं ना, तो वो धीरे धीरे उसका प्रेशर रिलीज होता रहता है। इससे खाना जलता भी नहीं है और खाना पक भी जाता है। तो इसी तरीके से हमें भी हमारे इन एक्सप्रेशन को ना धीरे धीरे और स्लोली बहुत छोटे छोटे पीसेस में ना एक्सप्रेस होने देना है। जैसे मैंने अपने लेजीनेस वाले एस्पेक्ट के लिए क्या किया कि जब भी, ऑल्दो मैं वर्किंग वुमेन हूँ, बट मेरे सैटरडेज एंड संडेज जो होते हैं ना वो ऑफ होते हैं, तो मैं इंटेंशनली ना दोपहर को अपने बच्चों को लेकर सो जाती हूँ। ऑल्दो मुझे बहुत कम नींद आती है, बट स्टिल मैंने इसको ना रूटीन सेट कर रखा है कि मैं इंटेंशनली सो जाती हूँ, चाहे मुझे नींद आए या ना आए। मैंने इसको अपनी एक हैबिट बना लिया है। मैनी टाइम्स मैं एक काम और करती हूँ, वो है कि अपना जो भी घर का काम है ना, इंटेंशनली मैं उसको छोड़ देती हूँ, उसको नहीं करती हूँ बहुत टाइम तक, और उसको करती हूँ जब मेरे अंदर उस काम से रिलेटेड इमोशन है ना रिलीज हो गया होता है। मैं खुद को चेक करती हूँ कि इस काम के पड़े रहने से मुझे किस टाइप की फीलिंग आ रही होती है, और उस फीलिंग को ना मैं फील करने की कोशिश करती हूँ और थोड़ा सा पोस्टपोन करती हूँ काम को, ताकि मुझे इस चीज़ की ना हैबिट बन जाए। मेरा जो नर्वस सिस्टम है वो उस चीज़ को देखने के लिए ना प्रैक्टिस में आ जाए। और ये एवरी सिंगल डे अगर इन चीज़ों को हम करेंगे ना, तो हमारा जो न्यूरल पाथवे है वो क्रिएट हो जाएगा और हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उनकी एक्सप्रेशन के लिए। एक और एग्जाम्पल के साथ आपको शेयर करती हूँ। अगर आप सोचते हैं कि आप एक गिविंग पर्सनैलिटी है, आपकी जो क्वालिटी है वो गिविंग है, आप हमेशा दूसरों को देना चाहते हैं, तो जो रिसीविंग वाला एस्पेक्ट है ना वो आपके शैडो में है। तो आप क्या करें कि आप इस चीज़ को एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस करें। तो इसके लिए ना आपको रिसीव करने के लिए ना छोटे छोटे प्रैक्टिसेस अपनी डेली रूटीन में ना ऐड ऑन करनी है। जैसे कि कोई ज़रूरी नहीं है आपको पैसे से रिलेटेड, चीज़ों से रिलेटेड ही रिसीव करने की प्रैक्टिस करनी है, आप कुछ भी रिसीव कर सकते हैं। जैसे आपको किसी ने कमेंट दिया, तो आपको बिना किसी आंसर के ना, बिना किसी एक्सप्रेशन के जस्ट उसको रिसीव करना है, थैंकफुल होना है। अगर कोई आपको स्माइल भी दे रहा है तो आपको उसकी स्माइल को ना रिसीव करना है। आपको सनलाइट को रिसीव करना है, फ्रेश एयर को रिसीव करना है, आपके घर में जो भी प्रोड्यूस हैं, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनको रिसीव करना है, लोगों की बातों को रिसीव करना है। तो इस तरीके से ना आपको इन एक्टिविटीज को करना है ताकि न्यूरल पाथवे प्रिपेयर हो जाए आपके रिसीविंग एक्सप्रेशन के लिए, रिसीविंग क्वालिटीज को फील करने के लिए। तो गाइज आपको ये चारों स्टेप और ये जो 1 वीक का फ्रेमवर्क है अगर समझ आया हो तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। तो गाइज़ आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।